क्या आपने कभी किसी ऐसे घर के बारे में सुना है जिसे अदालत ने भूतिया करार करते हुए उसको अलग पहचान दे दी? एक ऐसा घर जहां रहने वाले लोग वर्षों तक दावा करते रहे कि वहां इंसानों के अलावा भी कोई रहता है, और एक दिन ऐसा आया जब उस घर की कहानी अदालत तक पहुंच गई। लेकिन आज मैं आपको अदालत की नहीं, उस आखिरी शख्स की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने यह सोचकर उस हवेली में कदम रखा कि भूत केवल इंसानी ख्यालात हैं और कुछ नहीं, और फिर वो वहां से कभी वापस नहीं लौटा। अगर आप रात में अकेले यह कहानी सुन रहे हैं तो लाइट को ऑफ मत करिएगा, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने वाले का पीछा भी करती हैं। साल था 1992। न्यूयॉर्क के छोटे से गांव न्याप में विक्टोरियन हवेली काफी समय से खाली पड़ी हुई थी। स्थानीय लोग रात में उस घर के सामने से कभी नहीं गुजरते थे। उनका मानना था कि रात के समय तीसरी मंजिल में उन्हें कोई खड़ा हुआ दिखाई देता था, जो पहले मुस्कुराता है और बाद में गायब हो जाता है। इस दौरान शहर में आया एक नया स्टेट निवेशक, डैनियल हार्पर। जी हाँ, ये कहानी है डैनियल हार्पर की, जो वो आखिरी शख्स था जिसने उस हवेली को खरीदा। उसका मानना था कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं होती। जब लोगों ने चेतावनी देते हुए उसे बोला कि ये घर हॉन्टेड है, यहाँ मत रहो, तो वो उनकी बातें सुनकर हंस पड़ा। अगर भूत प्रेत होते तो दुनिया के हर पुराने घर खाली होते। कुछ ही दिनों बाद डैनियल ने वो घर खरीद लिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था। हवा से सीटी की आवाज आना, समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना। उसे लगा लोग बेवजह डरते हैं, और ऐसे ही रात गुजर गई। जब सुबह हुई तो रोज के दिनचर्या में डैनियल बिजी हो गया, और दिन का लंच करके, रात का डिनर करके जब वह कमरे में सोने के लिए दूसरी रात दोबारा गया, आधी रात के समय 3:13 पर दौड़ने की आवाज से डैनियल की नींद खुल गई। ऊपर किसी बच्चे के चिल्लाते हुए दौड़ने की आवाज आ रही थी। आवाज आते आते ठीक उसके कमरे के ऊपर आकर रुक गई। डैनियल थोड़ा घबराया और बोला कि इस घर में तो मैं अकेला रहता हूँ, फिर ये आवाज कैसी? वो टॉर्च लेकर सीधा गलियारे में चला गया। पूरा गलियारा खाली था, लेकिन वहां पर बच्चे के पैर के उभरते हुए निशान उसे दिख रहे थे, जो सीधा एक कमरे की तरफ जा रहे थे, जो बहुत समय से बंद पड़ा हुआ था। डैनियल भी उन कदमों के निशान के पीछे चल पड़ा, और उस बंद कमरे के पास जैसे ही पहुंचा, वो कमरा अपने आप खुल गया। पूरा कमरा खाली था, लेकिन वहां पर रखी हुई एक लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई बैठकर झूला झूल रहा हो। डैनियल बड़े गौर से उस कुर्सी को देख रहा था। तभी अचानक से उसके पीछे से धीमी आवाज में किसी ने बोला, तुम देर से आए हो।